बात कुछ ऐसी थी कि मैं ब्लड बीस्ट का यूज करते हुए यहाँ पर जो उसके पास में विंगल फॉक्स तो वो ग्रास थी उसका वो यूज करना चाहता था, ताकि वो ग्रीन बीस्ट प्राचीन ग्रास को यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ा सके, ताकि यहाँ पर जब वो अपनी आत्मा के अंदर उसको डाले तो उसकी आत्मा यहाँ पर सुप्रीम गॉड तक तो पहुंच जाए। सुप्रीम गॉड भी नहीं तो यहाँ पर उसको गॉड के शिखर के ऊपर भी पहुंच जाएगा, तो भी वो उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकती थी। लेकिन अब क्या करे, उसके पास में अब कोई चीजें तो थी नहीं, लेकिन अब उसको कुछ भी कर कर ताकत तो बढ़े ही नहीं थी ना। उसके साथ विपिन उसके अंदर और देखता है तो उसके बाद में वो पाता है कि उसके अंदर है ना कुछ गोलियां ही पड़ी हुई थी, और अपनी आई ऑफ इनसाइट और लाइब्रेरी का यूज करते हुए आखिरकार उसने उस गोलियों के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। और यहाँ पर ये जितनी भी गोलियां उसके पास में थी वह एनर्जी रिकवरी गोलियों के नाम से जानी जाती थी, जिनको यहाँ पर गॉड एनर्जी रिकवरी गोलियां के कहा जाता था। इनका भी अलग अलग स्तर हुआ करता था, 4 स्तर के अंदर इनको बांटा गया था, मिड, लो, हाई और इसके साथ में ही शिखर, इनके अंदर इनको बांटा गया था। वैसे हर एक पिल की कीमत यहाँ पर कुल मिलाकर 2 या 1 सिक्के थे। चलो ठीक है, एक बार मुझे इसको आजमाना चाहिए, विपिन इतना सोचता है और उसके बाद में एक गोली को वहाँ पर निगल लेता है। जैसे वो उसको निगलता है कि अचानक से यहाँ पर उसकी एनर्जी के अंदर बूस्ट आता है, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी एनर्जी उसको यहाँ पर फाड़ने के लिए तैयार बैठी हो। लेकिन विपिन जल्दी से अपनी उसी इमोशन स्वर्ग साधना टेक्निक को चलाता है, और उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी वो जो साधना थी वो जल्दी से यहाँ पर उसके साथ में मिलना शुरू हो गई थी। एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर ऐसे चल रही थी जैसे कि मक्खन के अंदर मक्खना। अगले पल यहाँ पर विपिन को महसूस होता है कि उसकी चेतना को एक विशाल सागर के अंदर खींच लिया गया था। विशाल सागर के अंदर आसपास के अंदर केवल पानी ही भरा हुआ था। विपिन जैसे ही हिलता वैसे यहाँ पर लहरें बनना शुरू हो गई थी। विपिन अपना हाथ नीचे करता है और उसको टच करने की कोशिश करता है कि शक। अगले पल यहाँ पर फिर से वो काले अंधेरे के अंदर खींचा चला जाता है, और थोड़ी देर बाद में आखिरकार फिर से वह अपने रियल शरीर के अंदर वापस आ जाता है। ये क्या, ये एक इल्यूजन था क्या? वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे उसके बारे में सोचता है तो उसके साथ में वो बड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि इल्यूजन यहाँ पर इल्यूजन का होना विपिन के लिए बहुत ज्यादा डेंजर बात हो गई थी। क्योंकि विपिन यहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्वर्ग के एनर्जी का यूज किया करता था, और स्वर्ग कला का यूज करते हुए ही अपने आप को आगे बढ़ाया करता था। क्योंकि उसी वजह से यहाँ पर जो आंतरिक राक्षस उसके पास में आया करते थे वह लोग तो वहीं पर ही उसका दोस्त बन जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर उसके सामने इल्यूजन का आना, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अभी जो वह स्वर्ग के पथ की और ऊंची वाली जो साधना टेक्निक से उसका जिसका यूज कर रहा था, इमोशन साधना टेक्निक, वो शायद गलत थी। ऐसा हो सकता था क्या? विपिन सोच के अंदर पड़ जाता है। चलो ठीक है, मुझे एक बार इसको यहाँ पर टेस्ट करके देखना चाहिए। विपिन जल्दी से उस साधना टेक्निक को वहाँ पे लिखना शुरू कर देता है, लेकिन अगले पल शक, यहाँ पर जो वो बुक थी जिसके ऊपर वो लिख रहा था वो राख के अंदर मिल जाती है। धत तेरी की, ये क्या है? ये नष्ट कैसे हो गया? लेकिन विपिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, और उसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी से अपने पास में से एक और धातु की प्लेट निकालता है। एक हथियार था जिसके ऊपर वो लिखना शुरू कर देता है, लेकिन अगले पल कच कच वो भी यहाँ पर राख के अंदर मिल जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? आखिरकार ये चल क्या रहा है? विपिन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ये नहीं हो सकता, क्या ये पाथोस स्वर्ग का है? यहाँ पर विपिन को अचानक से कुछ महसूस होता है, क्योंकि विपिन ने अपनी अलग से एक इमोशन साधना टेक्निक बनाई थी। ये इमोशन साधना टेक्निक यहाँ पर उसने खुद ने बनाई थी, तो इसी वजह से शायद इसका लेवल कुछ ज्यादा हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो पाथोस ऑफ स्वर्ग की मैंने साधना बनाई थी ये यहाँ पर स्वर्ग की साधना से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई हो? ना, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी तो मेरे किसी काम की नहीं होगी। विपिन सोच विचार के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर अगर स्वर्ग से भी ऊपर कोई चीज हो जाती है तो उसके बाद में स्वर्ग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह लोग उसके ऊपर अटैक कर सके। आखिरकार विपिन ने क्या वास्तव में बिना किसी भूल चूक के यहाँ पर इस चीज को बना लिया था? लेकिन ऐसा कर दिया था तो इसका मतलब ये था कि अब यहाँ पर वो देख नहीं पाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। उसको एक एक कदम आगे करके बढ़ाना होगा। अच्छा, अब मुझे पता चला कि आखिरकार वो स्वर्ग द्वारा जो बिजली मेरे ऊपर भेजी गई थी ना, उसने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत क्यों नहीं की। अरे उनकी भी यहाँ पे फटकर 4 गोलियों की, क्योंकि वास्तव में अब मेरा जो दर्जा है वो अब शायद स्वर्ग से भी ऊपर का पहुंच चुका है। विपिन को अब धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो गया था कि उस जगह पर जब वो बिजली इसके ऊपर अटैक करने आई थी तो क्यों वो बार बार चूजे को अपना निशाना बना रही थी। चूजे को निशाना बनाने का एक तरीका ये था कि यहाँ पर विपिन की अब हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ गई थी। विपिन ने अभी जो यहाँ पर अपने इमोशन पाथोस स्वर्ग टेक्निक बनाई थी ना, वो वास्तव में अब यहाँ के भगवान स्वर्ग को भी पूरी तरह से क्रॉस कर चुकी थी। तो क्या वो वास्तव में इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी कर सकते थे ना? ऐसा करते तो यहाँ पर उनकी तो पूरी तरह सामत आ जाती।
अब मैं क्या करूं? अब मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल लड़ाकों की तरह ही है ना अपनी साधना को आगे बढ़ाना होगा। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अपने एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ाना जाना पड़ेगा। विपिन उसके बारे में सोच विचार करने लगा, क्योंकि अब स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी थी साधना बनाने के लिए। तो अब इसके लिए तो यहाँ पर उसको खुद के ऊपर ही निर्भर होना होगा। लेकिन विपिन यहाँ पर अपनी गोलियों को लेता रहता है और आखिरकार यहाँ पर लेते लेते विपिन की जो एनर्जी थी वो बढ़ती रहती है। विपिन वापस से सारी गोलियों को खत्म करने के बाद में आखिरकार खड़ा हो जाता है। अब जो उसकी साधना थी वो यहाँ पर स्टेज 1 के लो टीयर के शिखर के ऊपर पहुंच गई थी, यानी कि स्टेज 1 के लेवल 1 के शिखर के ऊपर। चलो ठीक है, और मुझे केवल यहाँ पर कुछ एनर्जी और चाहिए जिसके साथ में मैं अपने लेवल को अप कर सकता हूँ। विपिन के पास में नॉर्मल आध्यात्मिक एनर्जी तो पड़ी थी, लेकिन अब उसको जरूरत थी यहाँ पर दिव्य एनर्जी की। दिव्य एनर्जी यहाँ पर उसको कहाँ से मिल सकती थी वो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके साथ में विपिन जल्दी से अब अपने कमरे से बाहर आ जाता है। मालिक मालिक, मुझे यहाँ पर एक स्रोत मिल गया है जहाँ से हम लोग यहाँ पर उस दिव्य एनर्जी को ले सकते हैं। मोहन आते ही वहाँ पर कहता है, क्या क्या वो स्रोत तुम्हें मिल गया? तो वही दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ हाँ मालिक, मुझे मिल गया है। ये दिव्य पहाड़ है, जैसा कि यहाँ पर हमें जावेद ने बताया था। एल्डर जावेद के बताए अनुसार एक दिव्य पहाड़ है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये एक बार खुलता है। क्या 1 साल? अच्छा, तो क्या यहाँ पर जाने का कोई तरीका है? तो वही मोहन कहता है, हाँ मालिक, वहाँ पर जाने के लिए 1000 जनों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। 1000 के अंदर अपनी लिस्ट बनाई जाती है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो वहां पर जाने के लिए कितने दिन बचे हैं? तो वही दूसरी तरफ वो कहता है, मालिक, इसके अंदर जाने में केवल 1 दिन बचा हुआ है। मोहन ने उसे बताया, क्या 1 दिन? ये तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम इसके अंदर अब एंट्री कैसे करें? तो वही मोहन कहता है, मालिक, इसके अंदर हमें एंट्री करने के लिए है ना अपने आप को साबित करना होता है। साबित? कैसे साबित? मालिक, आपको यहाँ पर लड़ाई करनी होगी। क्या लड़ाई? लेकिन अब कैसे? तो वही मोहन कहता है, लेकिन मालिक, अब इससे कोई फायदा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो 1000 स्रोत थे ना, उन सभी को सभी के अंदर बांट दिया गया है और अब वो सभी लोग छुप गए हैं। अच्छा, छुप गए? तो वही दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो समझ गया था कि आखिरकार वो सभी लोग छिपे क्यों थे। छिपने का एकमात्र कारण ये था कि अब उन लोगों को यहाँ पर स्लॉट्स मिल चुके थे। तो उसके साथ में ही उनका यहाँ पर दिमाग थोड़ा खराब था कि भाई वो सामने आकर केवल अपने लालच के चक्कर में या फिर अपना घमंड दिखाने के चक्कर में अपने एक स्लॉट को यहाँ पर गवा दे। लेकिन विपिन ने कहा, तुम्हारे पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है? विपिन थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मुझसे कहता है, क्योंकि यहाँ पर है ना ताकतवर ही हमेशा यहाँ पर राज किया करता था और विपिन यहाँ पर उनमें से बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर जो बेचारे हैं उनको यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल से ये सभी चीजें मिली थी, तो उसके साथ में क्या उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए था? क्या यहाँ पर विपिन उनसे वो छीन सकता था? ना ना बाबा ना, विपिन ऐसा थोड़ना था। अगर विपिन को छीनना होता तो वह सबके स्लॉट छीन लेता, आखिरकार फिर कोई कहीं पे भी छुपा क्यों ना हो। तो वही मोहन कहता है, मालिक, एक है तो सही, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना अलग से 200 स्लॉट्स को भी आवंटित किया जाता है। क्या 200 स्लॉट्स? फिर तुम उसके बारे में मेरे को बताओ ना। लेकिन मालिक, उसको थोड़ा सा अलग चीज से है। अलग चीज? हाँ मालिक, उसको बेचा जाता है। बेचा जाता है? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? इसको कौन बेचेगा? तो वही वो कहता है, मालिक, इसके ऊपर पूरा पूरा यहाँ पर लक डिपेंड करता है। अब भाई तुम लिखिए, लक कहाँ से डिपेंड करता है? मोहन, मेरे को बता दो, मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगा। एक एक वर्ड बता रहे हो, लक डिपेंड करता है, आखिरकार ये कैसे? तो वही फिर से मोहन कहता है, मालिक, यहाँ पर एक तरह से एक लॉटरी टिकट निकाला जाता है। उस नंबर के हिसाब से यहाँ पर उन लॉटरी के अंदर ये स्लॉट मिल सकता है। क्या लॉटरी टिकट? हाँ मालिक, लॉटरी टिकट। तो फिर यहाँ पर मुझे बताओ कि आखिरकार इसके अंदर फिर ये तो वो एक जुआ लायक हो गया ना। यहाँ पर जुआ एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। तुम क्या मेरे को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर इसके अंदर कितने रुपए लगाने की जरूरत है? तो वही वो कहता है, मालिक, इसके अंदर केवल एक दिव्य सिक्का मिलने वाला है। क्या एक दिव्य सिक्का? अरे भाई, ये एक दिव्य सिक्का ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। विपिन यहाँ पर जानता था कि अमीरों के अंदर यहाँ पर ये सारी रणनीति चला करती थी। अगर वो लोग यहाँ पर एक बार हार जाते हैं तो बार बार उसी चीज के ऊपर बार बार पैसे लगाए जाते थे और जिसकी वजह से वो लोग कंगरे हो जाते थे। लेकिन विपिन को ये सब कुछ पता था। ये उसके पुराने लॉटरी स्टेशन की तरह से था जहाँ पर वह जाया करता था और उसी जगह से यहाँ पर उसकी पुरानी दुनिया के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ करता था और ये भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर चल रहा था। तो विपिन कहता है, चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वहाँ पर विपिन अब वहां जाना ही चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अब उसको यहाँ पर दिव्य एनर्जी की जरूरत तो पड़ने वाली थी। विपिन के पास में पैसे ही बहुत सारे पड़े हुए थे, तो वो कैसे यहाँ पर अभी चुपचाप बैठ सकता था। एक मिनट रुको, तुम एक काम करो कि यहाँ पर रेनू और बाकी लोगों को भी अपने साथ में लेकर आ जाओ, क्या पता वो हमारे काम में आ जाए। तो वही मोहन कहता है, हाँ हाँ मालिक, मैं एक बात बताना भूल गया,
क्या बात भूल गया, बता क्या बता रहा है। तो वही मोहन कहता है, मालिक मैं भूल गया कि यहाँ पर जो लॉटरी है ना, उसको एक बंदा एक दिन के लिए एक बार ही खरीद सकता है, उसके अलावा कोई उसको दोबारा नहीं कर सकता। ओ अच्छा, चलो फिर ठीक है, एक काम करो, रेनू और को बुलाकर लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर वो साथ में रहेंगे तो उसके साथ में ही हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लॉट्स को भी ले सकते हैं। विपिन ने सर हिलाते हुए उनसे कहा, लेकिन मालिक वहाँ पर पहुँचने में कम से कम हमें 8 घंटे लगेंगे। तो विपिन ने कहा, अरे चिंता मत करो, हमारे पास में जो घोड़े हैं ना, जो हमने यहाँ पर उन गब्बर और से लूटे थे, तो हम उसका यूज करते हुए शायद 1 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हाँ चलो ठीक है मालिक। उसके साथ में जो मोहन था वो वहां से चला जाता है और वो रेनू और अन्यों को बुलाने जाता है। लेकिन जब वो उनको बुलाने गया ना, तो उसके साथ में ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर मोहन ने उनको सब कुछ बता दिया हो कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं, क्योंकि उनके चेहरे पहले से खिल रखे हुए थे। जल्द ही वो लोग यहाँ पर घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। वो लोग अभी सीधे यहाँ पर नेदरवेल्ड पैलेस की तरफ जा रहे थे, जिसके अंदर अभी वो सारी चीजें हो रही थी। ये एक तरह से ईदर होल की तरह ही मान लो, वहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट लगा हुआ था। जल्द ही वो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर तो विपिन का दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। अरे यार, मैं गलत सोच रहा था, ये ईदर होल की तरह नहीं, ये तो ये मच्छी मार्केट की तरह है। आसपास के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत सारी भीड़ वहां पर आसपास में भी थी। वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे मैंने देखो यहाँ पर 1 स्लॉट जीत लिया है, हु ये मेरे मजे आ गए। उसके साथ में यहाँ पर फिर से आवाज आती है, अरे यहाँ पर किसी को ये स्लॉट लेना है तो ले लो, मैं यहाँ पर इसको अभी ट्रेड के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। एक बंदा यहाँ पर अभी 1 स्लॉट जीता था, वो जल्दी से उस स्लॉट को जीतता है और उसके साथ में ही उसकी बोली लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी पहली बोली यहाँ पर हम 50 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पर इसकी तुम्हें 51 देने वाला हूँ। अरे अरे मैं 52 दूंगा ना, तुम्हें 53 दूंगा। अरे मैं 56 दे रहा हूँ, 56। उसके साथ में उसकी धीरे धीरे करते हुए बोली बनना शुरू हो गई थी। एक दिव्य एनर्जी के स्लॉट्स को पाने के लिए यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता था, जब तक यहाँ पर उनकी कीमत यहाँ पर 100 दिव्य सिक्के ना हो जाए, क्योंकि 100 दिव्य सिक्के होते ही यहाँ पर कोई भी पीछे हटना शुरू कर देगा। और यहाँ पर ऐसे ही मालिक ये लोग काम किया करते हैं। ये लोग पहले तो 1 स्लॉट खरीदते हैं और अपने लक को आजमाने के लिए 1 के बदले यहाँ पर उसको 100 गुना या 50 गुना करना सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर मोहन धीरे धीरे उसके बारे में बताने लगता है। और मालिक यहाँ पर ये लोग है ना, एक तरह से इसको व्यापार बनाकर बैठ गए हैं। अगर इनको स्लॉट मिल जाता है तो ये लोग यहीं से ही मालामाल होकर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सर हिलाया, क्योंकि वास्तव में ये हरगिज सी बात है, अगर सामने वाला बंदा अपने लक के ऊपर जीतता है तो लक के साथ में वो अपने पैसे कमा सकता है। अगर वो अपनी एनर्जी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो वो पैसे लेकर यहाँ पर छोटे साथ में मजे ले सकता है। उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। दूसरी तरफ एपिसोड ये पे खत्म हो सकता है, बस इतना ज्यादा कुछ नहीं हो सकता यार, ज्यादा हम लोगों को करने की है ही नहीं। तो इसी वजह से चलो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।